देखो 6.2 का क्वेश्चन नंबर कौन था? 7 है ना। देखो इसमें दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम क्या था? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मतलब कह रहा है एक लाइन जो है, एक साइड क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, और दूसरे साइड मतलब तीसरा साइड क्या है? पैरेलल है भी है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो क्या करेगी? तीसरे साइड को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मतलब एक ऐसी लाइन खींची गई है कि एक साइड का क्या है? वो एक पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट है, और वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, और थर्ड साइड क्या है? मतलब एक साइड है उसके पैरेलल भी है। वो जो लाइन खींची गई है, एक पॉइंट जो मिड पॉइंट एक साइड का है और एक साइड का क्या है? वो पैरेलल भी है। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको दिखाना है अदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। तो आपको प्रूव करना है कि जो अदर पॉइंट होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट ई होगा, एक पॉइंट कौन होगा? एफ होगा। तो जो एफ पॉइंट होगा वो भी किसका मिड पॉइंट होगा? दूसरी साइड का मिड पॉइंट। पहले देखो मैं क्वेश्चन फिर से बता, देखो एक ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है? ए बी सी, ठीक है? एक ट्रायंगल है, ठीक है? अब इसमें एक लाइन है ई एफ। ध्यान समझिए मुझे, एक लाइन ई एफ है, वैसे एक लाइन क्या है? ई एफ है। आपको दिया क्या है? ए ई एफ जो है थर्ड लाइन, मतलब इसके क्या है? बीसी के पैरेलल है, और ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो आपको प्रूव करना है एफ बी मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? ये प्रूव करना है 6.1 थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखो दिया क्या है, पहले हम लिख देते हैं गिवन दैट, गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में ई एफ पैरेलल टू क्या दिया आपका? बी सी, ठीक है? एंड ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, साइड ए बी। आपको पता है ई जो है मिड पॉइंट है किसका? ए बी। तो आपको प्रूव क्या करना है? मतलब एक पैरेलल है और एक साइड का मिड पॉइंट आपको प्रूव करना है। भी किसका मिड पॉइंट होगा? एसी, मतलब थर्ड साइड मतलब एसी। इसमें थर्ड साइड क्या बन गई? एसी। तो आपको प्रूव करना है बी नीड टू प्रूव दैट, बी नीड टू प्रूव दैट। मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है कि यही करना है, बी नीड टू प्रूव दैट। आपको प्रूव क्या करना है? एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। एनी प्रॉब्लम? यही आपको देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे साथ किससे समझ आ गया होगा? प्रूफ। देखो सबसे पहले इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना, मतलब 6.1 का थ्योरम का यूज करना। ठीक बेटा? तो देखो इसमें करना क्या है, आपको दिया क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान समझिए भैया, इन ट्रायंगल एबीसी में जो ई एफ है किसके पैरेलल है? बीसी के। ई एफ पैरेलल टू दिया है आपका बीसी, ई एफ पैरेलल टू किसके दिया है? बीसी। अंडरस्टैंड? ई एफ लाइन बीसी पैरेलल, ये पहले से आपका गिवन है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो वो लाइन उसको दो बराबर रेशियो में, जो अदर दो लाइन बनती है उसको दो इक्वल रेशियो में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसका मतलब एई अपान ईबी का जो रेशियो होगा, एई अपान ईबी का जो रेशियो होगा वो एएफ अपान एफ सी के क्या होगा? इक्वल होगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? ध्यान समझिएगा, इतना क्लियर हुआ? देखो मेन मोटिव क्या है? हमको एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है। एफ को मिड पॉइंट प्रूव करने का मतलब हम दिखा दें ए एफ दूरी किसके बराबर? एफ सी के। भाई हम दिखा दें ए एफ बराबर एफ सी दिखा दें, तो इसका मतलब एफ किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? ए सी का हो जाएगा। तो उसी दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखो तो लेकिन एक चीज आपको पता है, ई किसका मिड पॉइंट है?
ए पता है, यहां लिख लो, सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, एनी प्रॉब्लम? ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब जो ए ई की जो लेंथ होगी किसके बराबर होगी? ई बी के बराबर होगी। भाई ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो इसका मतलब ए ई की लंबाई किसके बराबर होगी? ई बी की। इसका मतलब ए ई इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? ई बी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में? अब देखो ए इक्वल टू हो जाएगा ई बी। अब देखो क्या करेंगे, जहां देखो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिगिन। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा? देखो जहां पे ए ई है उसको ऐसे ही रहने दो, ए ई, और जहां पे ई बी है वहां क्या रख दो? ए ई रख दो। क्या रख दो? ए इक्वल टू क्या रहेगा? ए एफ अपन क्या रहेगा आपका? एफ सी। यहां लिखो सिंस आपका ए ई की वैल्यू किसके बराबर है? ई बी के बराबर। भाई आपने दिखा दिया ई किसका मिड पॉइंट है, पहले से पता था ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का, ए बी का। तो ए ई बराबर ई बी के बराबर हो, जहां पे ई बी था वहीं पहले क्या रख दिया? ए ई रख दिया। हाँ, अब ये दोनों कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा? 1। ए से ही कट जाएगा। अब ऐसे मत काटना, ए से, ठीक है? 1 बन जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1 इक्वल टू ए एफ अपान क्या जाएगा? एफ सी। क्या करा दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए एफ इक्वल टू क्या जाएगा आपका? आ जाएगा, कोई दिक्कत? देखो ए एफ की लंबाई किसके बराबर आ गई? एफ सी के बराबर आ गई। आ गई ना? रुक जाओ, ए एफ इक्वल टू क्या आ गया? अब देखो हमारा है ए एफ बराबर क्या आ गया? एफ सी आ गया। इसका मतलब ये किसका मिड पॉइंट बन रहा है? ये तो हमको दिखाना था, ठीक है? सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका? ठीक है, देखो आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इसमें क्या दिया है? कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम क्या है बेटा? कन्वर्स बेसिक प्रोबेबिलिटी। एक बार देखो उसमें क्या था कि उसमें अगर रेशियो बराबर रहते हैं, लाइन थर्ड लाइन क्या होते थे? पहला था, ठीक है? कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या है, कोई एक ट्रायंगल है और दो साइड का मिड पॉइंट दिया है। जो लाइन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, दोस्तों लाइन, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट क्या है? एफ है। तो उसको मिला दो, ई आप एक लाइन बनेगी। तो क्या होगी? साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसको प्रूव करना हो, थर्ड साइड क्या होगी? पैरेलल है। इसका मतलब मिड पॉइंट दोनों साइड का दिया है, उसको पैरेलल प्रूव करना। एनी प्रॉब्लम? ध्यान समझिए बेटा, देखो एकदम सेम फिगर यही बनेगा। हमने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ए बी सी, ठीक है? एक ट्रायंगल बना दिया और एक साइड एक लाइन ले लिया ई एफ, ठीक है? ई एफ लाइन ले लिया। देखो गिवन में क्या है? गिवन में है आपका ट्रायंगल ए बी सी इन विच क्या दिया भैया? ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब ई किसका है? ए बी का, एफ किसका है? ए सी। इतना पद दिया है, ठीक बेटा? तो आपको प्रूव क्या करना? वी नीड टू प्रूव दैट प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है कि जो मिड पॉइंट लाइन जाने वाली मिड पॉइंट की साइड है, ये थर्ड साइड क्या है? पैरेलल। मतलब ई एफ पैरेलल टू आपको प्रूव करना है किसके? बी सी। तो भाई अगर ई एफ पैरेलल तो बी सी दिखाना तो दोनों साइड के रेशियो को सेम दिखाना पड़ेगा, क्यों बेटा? ये तो करना पड़ेगा। देखो कैसे दिखाते हैं दोनों साइड के रेशियो? प्रूफ 6.2 थ्योरम का यूज करते रहेंगे। देखो ध्यान में, दोनों साइड के रेशियो कैसे दिखाते हैं? सेम।
पहले हम किसका ए अपान ईबी की रेशियो निकालते हैं। किसका ए अपान ईबी, ए अपान ईबी, ठीक है, यही निकालते हैं, पहले फाइंड करते हैं ए अपान ईबी, ठीक है। यानी सिंस इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट आप किसका भैया ए बी, साइड ए बी, ई किसका मिड पॉइंट है ए बी, साइड ए बी का मिड पॉइंट है, ये पता है ना। इसलिए जो इसका मतलब क्या लगा ए ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी ई बी के बराबर। भाई ए ई की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी ई बी। ठीक, पहले हम ए अपान ई बी की रेशियो निकाले, फिर ए अपान एफ सी की रेशियो निकाले, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ए ई अपान ई बी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए ई, और जहां पे ई बी है वहां क्या रख दो ए, क्योंकि आपको पहले से पता है ए ई की वैल्यू किसके बराबर है ई बी बराबर। इसको काटेंगे क्या रहेगा 1/1, इसका मतलब ए ई अपान ई बी का जो रेशियो है किसके बराबर है 1/1 या 1 रेशियो। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ आप ध्यान समझिए भैया, आप किसका रेशियो हमको निकालना है ए एफ अपान एफ सी, ए एफ अपान एफ सी, या इसको लिखते हैं इक्वल टू ए एफ अपान, जहां पे एफ सी है वहां पे ए एफ लिख दो। क्यों? क्योंकि यहां लिख दो सिंस डायरेक्ट लिख रहे हैं, सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, या किसका मिड पॉइंट है भैया या किसका मिड पॉइंट है एसी का। तो ए एफ अपान एफ सी इसको लिखते हैं ए एफ अपान ए एफ, जहां एफ सी है वहीं पे ए एफ लिख दो। क्यों? यहाँ रीजन में डाल दे रहा हूं, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका एसी। अगर एफ मिड पॉइंट एसी है तो ए एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई ए एफ लंबाई एफ सी के बराबर होगी नहीं होगी, ठीक है। अब इसको काटेंगे कितना रहेगा 1/1, इसका मतलब ए एफ अपान एफ सी का रेशियो कितने बराबर आएगा 1/, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सबको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा ए ई अपान ई बी की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी ए एफ अपान एफ सी। सो आपका ई एफ किसके पहले हो जाएगा बी सी, बाई किससे सी बी पी टी कन्वर्ट, क्योंकि हमने रेशियो बराबर दिखा दिया है तो क्या हो जाएगा उसका लाइन पहले हो जाएगा, ठीक है भाई। दोनों के रेशियो देखो, दोनों के राइट साइड बराबर, लेफ्ट साइड क्या जाएगा आपस में, दोनों के राइट साइड 1/1 है तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हो गए। देखो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया ए अपान ई बी की रेशियो किसके बराबर आ गया ए एफ अपान एफ सी के बराबर आ गया। अंडरस्टैंड? ये आपका इस तरह रेशियो दिखता है।